शतरंज यानी कि चेस, द रॉयल गेम। अब सबसे पहले तो शतरंज को क्यों कहा जाता है बादशाहों की गेम? जिंदगी को भी अक्सर शतरंज की बिसात का नाम दे दिया जाता है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स को भी अक्सर शतरंज की बिसात का ही नाम दिया जाता है। इसका सीगा सिर्फ एक गेम के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं होता। लव्स चेस यानी कि शतरंज और उसकी बिसात, इसका इस्तेमाल जिंदगी में बारहा किया जाता है जब भी हम जिंदगी को डिफाइन करने की कोशिश करें या फिर सियासत या किसी की बहुत ही शातिरपने पर मबनी किसी भी गेम की बात करें। लेकिन आज हम इन सब चीजों पर बात नहीं कर रहे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में चेस है क्या और इसको क्यों कहा जाता है द रॉयल गेम। शतरंज की गेम अमूमन 2 प्लेयर्स के दरमियान खेली जाती है। शतरंज के खेल को IQ का भी टेस्ट कहते हैं और इसको इंटेलिजेंस की गेम भी बुलाया जाता है। शतरंज खेलना सिर्फ आपकी ज़हनी सलाहियत में ही इजाफा नहीं करता, कि ये पैदा करता है आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ साथ आपका दिमाग होता है शार्प और आपका IQ बेहतर होता है। अब शतरंज को खेलने के लिए इसकी अपनी बिसात होती है जिसको कहा जाता है चेस बोर्ड। इसमें 16 पीसेस होते हैं जो कि 6 इकसाम के होते हैं और वो हर एक प्लेयर के लिए होते हैं, यानी दोनों प्लेयर्स जो चेस खेल रहे होते हैं। इनको शतरंज के मोहरे भी कहा जाता है। हर एक मोहरा अपने हिसाब से चाल चलता है और आगे बढ़ता है। गेम में हार जीत डिसाइड करती है गेम की चेकमेट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जानिब से अगर खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल रहे हों तो कई दिनों तक मुस्तकिल एक ही चेस का मैच चलता रहे और अगर तब भी फैसला ना हो पाए कि नंबर 1 बेहतरीन खिलाड़ी कौन, फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। चेस सबसे पहले इंडिया से अपीयर हुई और वो जमाना था 6th सेंचुरी AD का और ये जमाना था 6th सेंचुरी AD से लेकर 10th सेंचुरी AD तक। फिर फैलते फैलते चेस ने अपना सफर शुरू किया एशिया से आगे और शतरंज की गेम खेली गई फिर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और ऐसे ही करते करते आ पहुंची 15वीं सदी। उस जमाने में भी चेस बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। जितने भी एलीट क्लास थी, नोबल सर्कल्स थे, बादशाह थे, बड़े बड़े इंतजामी अमूर पर जो लोग फाइज थे, जो लोग पावरफुल कहलाते थे और इन्फ्लुएंशियल भी, इन सब हलकों में चेस बड़े शौक से खेली जाती थी। अगर किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल अप्रोच को देखना होता तो अगर वो शख्स शतरंज की बिसात अच्छे से बिछाता और फिर खेलता है तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और एडमायर किया जाता था, यानी वो एलीट क्लास के पसंदीदा लोगों में शुमार होता था। अगर आप चेस की गेम को खेलने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसे हर गेम के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इस गेम के भी रूल्स हैं। अगर आप रूल्स को सही से फॉलो करें और शतरंज के हर एक मोहरे की अहमियत को अच्छे से समझें और फिर उसी तरीके से शतरंज की बाजी को खेलें तो हर तरह ये मुमकिन है कि चेकमेट आप ही का नसीब हो। लेकिन यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको चेस की गेम के हर एक रूल को सही से फॉलो करना है और सिर्फ फॉलो नहीं करना, वक्त के साथ साथ आपको खुद में वो महारत पैदा करनी है जिसकी वजह से आप इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, खेल सकें। अब ये सब करने के लिए आपको इस खेल को टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, शतरंज की गेम सब्र का भी इम्तिहान है और इसमें खासा वक्त भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको बहुत अच्छे से खेल सकेंगे। यहाँ एक और बात भी मैटर करती है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, लगन है, तो फिर आप इस खेल को बहुत जल्दी सीख लेंगे। लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए तब भी आपको सालों लग सकते हैं। यहाँ पर आपके सब्र का और आपकी अक्लमंदी का, साथ ही साथ आप कितने इंटेलिजेंट हैं और आप में कितनी बिसारत यानी विजन है, इस सब का एक किस्म का टेस्ट सा होता है। बोर्ड गेम्स की दुनिया में ये कहना गलत नहीं होगा कि चेस बोर्ड गेम्स की दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा पुरानी गेम है। शतरंज के इस खेल में जो मोहरे इस्तेमाल किए जाते हैं अमूमन उनका रंग काला और सफेद होता है,
सफेद मोहरों को पहले मूव किया जाता है। ये सब दोनों प्लेयर्स करते हैं मुकम्मल तौर पर शतरंज के रूल्स को फॉलो करते हुए। दोनों प्लेयर्स दोनों जानिब से बार बार इस बात की अटेम्प्ट करते हैं कि मुखालिफ खिलाड़ी अपना किंग वाला मोहरा आगे लेके आए ताकि गेम को चेकमेट की तरफ ले जाया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो खिलाड़ी जो अपना किंग आगे चला देता है वो ऐसी पोजीशन में कैप्चर हो जाता है, यानी फंस जाता है, जो कि अनअवॉइडेबल हो और उसी वजह से उसकी हार हो सकती है और सामने वाले की जीत। 20वीं सदी में शतरंज के गेम ने बेपनाह तरक्की की। कभी इसके ऑनलाइन मैचेस करवाए गए, कभी बहुत बड़े बड़े से टूर्नामेंट्स मुनक्किद करवाए गए। पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए से भी इस गेम को काफी ज्यादा फैलाया गया। यूं मान लीजिए कि चेस की गेम ने, यानी कि शतरंज की गेम ने 20वीं सदी में खूब अरूज देखा है। चेस आप में इस तरह की सलाहियत पैदा करती है कि आप सामने वाले का मौक़िफ़ अच्छे से समझ सकते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपको शतरंज की बाजी जीतनी है तो ये तो आपको समझना ही होगा। माहिर चेस के खिलाड़ी हमेशा ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उनके सामने वाले की अगली चाल क्या होगी। जब भी आप चेस खेल रहे होते हैं तो बार बार आपका ब्रेन चैलेंज होता है। एक बहुत ही अच्छी दिमागी कसरत भी है, साथ ही साथ आपके अंदर लॉजिक डेवलप होता है। आपकी फैसला लेने की कुव्वत यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बेहतर होती जाती है वक्त के साथ साथ। आप हालात का तज्जिया कर सकते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है उसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको अपनी चाल कैसे चलनी है। चेस आपको जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ सिखा देती है। क्योंकि आपके दिमाग की इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज हो रही होती है तो साथ ही साथ आपका जिस्म भी एकदम फिट रहता है। दिमाग जब अलर्ट होता है तो वो बेहतर तरीके से फोकस कर सकता है और आपकी विजन बेहतर हो जाती है। साथ ही साथ आपके फैसला साजी की कुव्वत भी काफी हद तक बेहतर होती है। चेस में बनाए जाने वाले सबसे लंबे रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड जिसके बीच में के 269 मूव्स खेली गयी, ये मैच हुआ आइवन नेकलेक और गोरन आर्जोवेक के बीच में। साल था 1989 यानी कि 1989 और जगह थी सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड। ये मैच जो बाद में ड्रॉ हुआ, इसने ड्रॉ होने से पहले लिए 20 घंटे और 15 मिनट, इसीलिए ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है। और अब तो ग्लोबली शतरंज की गेम हर जगह दुनिया के तमाम कोनों में ही खेली जाती है। बच्चे, बड़े, औरत या मर्द सभी इसको बहुत शौक से खेलते हैं। ये गेम अपने आप में इतनी अनोखी और इतनी ज्यादा मजेदार है और ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने में इतना ज्यादा पुल करती है कि ये हर एज ग्रुप के लोगों में बेपनाह फेमस है, और वो भी दुनिया भर में।